आज का वजीफा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने इसे हर जायज़ काम के लिए मुजरब पाया है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो इस वजीफे की बरकत से ना हुआ हो। जिस तरह हर ताले की चाबी होती है ना, तो एक चाबी वो होती है जिससे हर ताला खुल जाता है, मास्टर की। तो ये वो चाबी है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल मामला हो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला करम फरमा देता। बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, कोई जायज़ मकसद है पूरा नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग हैं कि घर लेने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हजरत पैसे जमा नहीं हो पाते। बेबरकती है, रोजगार का मसला है, बंदिशें हैं, रिश्तों के मामलात हैं, दुकान नहीं चल रही, मुखालफीन हैं, उनसे हमें खौफ रहता है, और नाजायज़ मुकदमात हैं, मुख्तलिफ बातें हो जाती हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। हर काम के लिए मुख्तसर सा अमल है, अगर इसको आप अपने मामूलात में ले आए तो इंशाअल्लाह फिर आप इसकी बरकतें देखेंगे। सूरह तौबा की आखिरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप कोशिश करें कि इसे फजर के बाद या इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा, 41 मरतबा या फिर 70 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसे अपने मामूल में ले आए, लेकिन शर्त यह है कि यकीन के साथ पढ़ना है, और दूसरी शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी जरूरी है। जो वज़ाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, शौक़ रखते हैं, या जहन में रखें कि वज़ाइफ की बरकतें हासिल करने के लिए नमाज का और शरीयत का पाबंद होना जरूरी है। बरकतें तब नसीब होती हैं जब हम अपना सर अपने रब के सामने झुकाते हैं। आप नमाज की पाबंदी करें और फिर इस आयत करीमा का विर्द करें। मैंने तो चंद मामलात आपके सामने रखे हैं, आप किसी भी मसले के लिए इसको पढ़ के देखें। मैं इतना कह सकता हूं कि खुदा की कसम फिर आप करम देखेंगे, करम देखने वाला होगा।